कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आ गया हूं आपके सामने एक और नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का, जो कि हमने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो इस चैप्टर को 3 पार्ट में करेंगे, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल और ग्राफ। तो हम कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियोस है वो कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट के अंदर, क्योंकि चैप्टर काफी लेंदी था, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे और इंपॉर्टेंट चैप्टर होने की वजह से हम कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते थे। और जो एक आध कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसे आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और आज ही हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ऑलमोस्ट या फिर सिमिलर क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हम करेंगे वो उसके फॉर्मूलेज आप कॉन्सेप्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम ऑटोमोस कंजम्पशन या कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन, नेशनल इनकम, ये सब निकालना ही कुछ आज की वीडियोस में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया करिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे काफी सारे क्वेश्चन डिपेंड हैं। उसको उस फॉर्मुलेज के अकॉर्डिंग ही हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ, उसके बाद फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व दिखाना का पर्पस बस यही होता है कि अगर मैं क्वेश्चन कोई सॉल्व करा रहा हूं तो उसको तो वीडियो से स्किप कर दिया जाएगा, मतलब उस सॉल्यूशन को मैं इरेज कर दूंगा। इसलिए ही मैं आपको क्वेश्चन के साथ में सॉल्व क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ताकि आप इस वीडियो पे जो स्क्रीन चल रही है उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप उस स्क्रीनशॉट को उठा के देखिए, आपके कैलकुलेशन और अनसॉल्व क्वेश्चन को मैच करिए, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपको आसानी से पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और जैसा कि आपको हमेशा पता है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पे डायरेक्ट पहुंचना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए किसी भी एप्लीकेशन से, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या कोई भी एप्लीकेशन जो स्कैनर होती है उससे आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके किसी ऐसे बच्चे के साथ शेयर करें जो अपना पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, उसको कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो कोचिंग का एक्सपेंस उठा नहीं सकता, तो उसे इस क्यूआर कोड को सेंड करिए ताकि वो बच्चा भी हमारी वीडियोस के थ्रू अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। कोई भी ऐसा बच्चा ना रह जाए जो एजुकेशन से वंचित रह जाए और उसको ये गिल्ट रह जाए कि वो पढ़ नहीं पाया इसलिए कुछ नहीं बन पाया। अगर आप किसी के ऊपर पैसा खर्च करके इसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक शेयर तो कर ही सकते हैं। एक शेयर करने से आपका, मैं नहीं सोचता हूँ कि कुछ नुकसान होगा। और आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैं ये मानता हूं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और ये कहते हूँ मुझे भगवान सुन रहा है कि आप एक शेयर तो जरूर करेंगे हर एक इंसान के साथ जो बेचारा पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ है। तो आप जब इतने अच्छे इंसान हैं ही तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिए ऐसे पर्सन के साथ जो बेचारा पढ़ाई के खर्चे से परेशान है। और अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैं आपसे कनेक्ट हूँ, टेलीग्राम और लिंक्डइन पर, जिस पे आप हमारे डोमेन नेम मुफ्त.शिक्षा सर्च कर कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि कितना इनकम का पार्ट हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि कितनी इनकम बनेगी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, ये आपका डेल्टा का साइन है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है ये? जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो रेशियो है किसका? इनकम में जो चेंज आता है किस वजह से? इन्वेस्टमेंट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपकी इनकम बढ़ रही है। तो इन दोनों का रेशियो, इनके जो चेंज का रेशियो है वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इसको डिनोट करते हैं के से। तो इसका फॉर्मूला भी यही बना, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? सेविंग के इक्वल, क्योंकि जो आप सेव करते हो वही इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो अब सेविंग में चेंज का मतलब हुआ डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब एमपीएस, और एमपीएस कैसे निकलता है? 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एमपीसी प्लस एमपीएस का सम कितना होता है? 1। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना तो क्या करूंगा?
MPC किस में से माइनस होगा, 1 में से मुझे क्या मिलेगा, MPS मिल जाएगा। तो या तो फॉर्मूले को आप ऐसे लिख लो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया कि K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, या फिर इसका जो फॉर्मूला किसके इक्वल कर दिया, MPS के। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो एज इनकन्वीनियंट, एज फॉर योर कन्वीनियंट दैट गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन हो उसके हिसाब से जो कन्वीनियंट हो, तो आप चाहे ये वाले फॉर्मूले को लगाएं मल्टीप्लाई के लिए, या फिर ये वाला लगाएं, या फिर ये वाला, जो भी सुटेबल हो आपके क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स लाई बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा हो सकती है और इन्फिनिटी के तक जा सकती है, यानी कि आपको जो मल्टीप्लायर है वो 1 से क्या हो सकता है, इक्वल या ज्यादा, और इन्फिनिटी से कम या इक्वल, इन्फिनिटी से कम हो सकता है या इन्फिनिटी के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड एक टॉपिक हमारा रह गया था। एक्सेस डिमांड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है ज्यादा होना। refers to the situation when aggregate demand exceeds aggregate supply corresponding to the full employment। कि हम अपनी इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट यूज कर रहे हैं, जितना भी वर्क फोर्स है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबको यूज कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि जो हमारी सप्लाई हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई हो रही है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है, वो अभी भी डिमांड के कंपैरिजन में कम है। यानी कि डिमांड जो होनी चाहिए उससे एक्चुअल डिमांड जो मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है, सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ कटनी चाहिए जो कि प्लान्ड हुई है, उससे भी अगर ज्यादा डिमांड हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। प्लान्ड डिमांड और प्लान्ड सप्लाई से भी ऊपर अगर डिमांड हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार देखे गए। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इन एन इकोनॉमी द MPC इज 0.75। MPC कितना दे रखा आपको, MPC दे दिया 0.75। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय रुपीस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको कितना दे रहे हैं, 75 करोड़। उसके बाद कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको नेशनल इनकम यानी चेंज इन वाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, MPC, और अभी हमने पीछे ही फॉर्मूला पढ़ा है मल्टीप्लायर का, देखो ये पढ़ा है ना। तो कौन से क्वेश्चन के अंदर MPC गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज करोगे अगर आप तो K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, 1 MPC की वैल्यू कितनी है 0.75। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/0.25। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो पॉइंट हटा के ऊपर 100 नीचे 25, सॉल्व करके आंसर आ गया आपका 4। तो आपको जो मल्टीप्लायर है वो क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। और अभी हमने एक और फॉर्मूला देखा कि अगर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट या इनकम के फॉर्म में अगर देखना हो तो ये रहा K इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम। तो अब इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है आपका, K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आपको मल्टीप्लायर कितना आया 4, चेंज इन इनकम गिवन था ना क्वेश्चन में, कितना है नहीं गिवन, चेंज इन इनकम तो निकालना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 75। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, कितना आएगा 4 इंटू में 75 चेंज इन इनकम। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 300 करोड़। कितना हो गया 300 करोड़ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम, तो इनकम में आपका चेंज कितना निकल के आया 300 करोड़। अगर आपको समझना है एकदम बिल्कुल क्लियर तो ये सोल्यूशन गिवन है। देखो ये निकल के आया ना आपका इनकम, निकल के आया ना, इनकम कितनी निकल के आई 300 करोड़। वहां समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं आता तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर दिखाई देता, वो क्या होता है इतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम, इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज, देखो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है हमें, ये इक्वल डालेंगे, देखो इक्वल का साइन रखा, C इक्वल्स टू 300 प्लस 0.85 एंड इन्वेस्टमेंट इज, ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है। फाइंड द नेशनल इनकम, क्या निकालना है
नेक्स्ट अब कंजम्पशन फंक्शन दे रखा, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला आपने देखा है ना, क्या होता है, ऑटोमोटिव कंजम्पशन एमपीसी इंटू में वाई, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करो तो देखो ये आपको मिल गया ऑटोमोटिव कंजम्पशन, ठीक है, ये मिल गया आपको एमपीसी, और वाई तो दे नहीं रखा क्योंकि वही तो निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है नेशन इनकम, नेशन इनकम का फॉर्मूला ये होता है वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। अब हमें सी की वैल्यू मिली हुई है कितनी, 300 प्लस 0.8 वाई, और आई यानी इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है कितना 700, तो हमने सी की और आई की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, 300 और 700 कितने हो गए 1000, ठीक है। और क्या करोगे आप, ये y था, ये 0.8 वाई यहाँ का माइनस होगा, तो y में से 0.8 वाई को आप माइनस करोगे तो निकल के आएगा 0.2 वाई, क्योंकि इसका मतलब 1 है ना। तो ये देखो ये आ गया, तो ये वाला इधर आके माइनस हो गया और ये दोनों आपस में प्लस, कितना आ गया 0.2 वाई इक्वल्स टू 1000। अब y की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 0.2, इसको हटा के आप 10 लगाओगे, इसको काटोगे 5 से 1000 को इंटू करोगे, इनकम आएगी आपकी y इक्वल्स टू 5000। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूलेज अगर याद है तो कंपैरिजन कर करके आप सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना अभ्यास करते जाओगे इन चीज़ों का उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन इजी लगेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन नहीं देते हैं, आपके बुक के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपने बहुत कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होती है, आपने ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन देखे ही नहीं होते, तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से बन गया। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपकी हैबिट होती जाएगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ ₹30, यानी कि ये नेगेटिव दिखा रहा है आपको, इनकम कितनी दिखा रहा है नेगेटिव, -s दिखा रहा है 30 करोड़, और 20% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, और जैसे 20 इनकम 20% बढ़ी तो उसको सेव कर लिया गया। गिव सेविंग्स एंड कंजम्पशन फंक्शन, दो चीज निकालनी है। तो अब देखो जो आपकी माइनस सेविंग होती है ना वो ऑटोमोनस कंजम्पशन के बराबर ही होती है, तो इसलिए ऑटोमोनस कंजम्पशन लिखो या सेविंग लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऑटोमोनस कंजम्पशन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनकम कितनी 20% इनकम जब बढ़ रही है उसको सेव कर रहे हैं, तो 20% इनकम बढ़ रही है तो उस इनकम को सेव करने का मतलब चेंज को सेव कर रहे हैं, तो 20% को अगर हम कन्वर्ट करें 20% को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0.2। तो अब ये 0.2 का क्या है, टेंडेंसी है किसकी, इनकम का 0.2 सेव करेंगे, तो टेंडेंसी क्या होती है सेविंग की, एमपीएस, तो हमें क्या मिल गया एमपीएस। जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने बताया था ना वहां पे। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, कंजम्पशन फंक्शन में जैसे सी ऑटोमोनस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई था, ऐसे सेविंग फंक्शन में ऑटोमोनस कंजम्पशन, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि सेविंग है नेगेटिव। उसके बाद एमपीएस डॉट वाई, अब इन चीज़ों में रिप्लेस करना है आपको, ऐसा हमें निकालना है। ये हमें 30 करोड़ दे रखा था, डाल दिया, एमपीएस 0.2 था 20% के अकॉर्डिंग, बचा आपका वाई। इनकम हमें गिवन है क्या, हमें इनकम तो गिवन नहीं है, तो भाई कैसे निकालोगे बताओ, तो हमें एमपीएस गिवन है ना। अब एमपीएस हमें गिवन है 0.2, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर एमपीसी की जगह 0.2 डाल दें, ओ सॉरी एमपीएस की जगह 0.2 डाल दें तो उसको 1 में से माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा एमपीसी, तो हम इसमें वैल्यू निकाल दे रहे हैं एमपीसी की 0.8, हमारे पास एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.8, है ना। तो हमें दोनों फंक्शन मिल गए, ये वाला फंक्शन तो मिल गया सेविंग फंक्शन, और यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या कंजम्पशन फंक्शन। कैसे, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपका, कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इक्वल्स टू सी प्लस एम पी सी डॉट वाई, तो ऑटोमोनस तो हमारे पास ऑलरेडी है, एमपीसी हमने निकाल लिया है, वाई है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये आपका बन गया क्या कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें 30 डाल दिया आपने ऑटोमोनस कंजम्पशन, ठीक है, और 0.8 वाई एमपीसी। तो दो फंक्शन पूछे थे, एक कंजम्पशन फंक्शन वो ये आ गया, दूसरा पूछा था सेविंग फंक्शन वो ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, बोला कितनी इनकम बढ़ रही है 75%, इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और सारे के सारे किस पे खर्च हो जा रही है, कंजम्पशन पे जितनी भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000, और इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है 1000 करोड़। कैलकुलेट करना है क्या, पहले तो टोटल इंक्रीज इन इनकम यानी कि चेंज इन वाई, है ना, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि चेंज इन सी, है ना, कि कंजम्पशन कितना चेंज हुआ हमारा, ये निकालना है हमें। देखो जो जो हमें गिवन है, इंक्रीमेंट गिवन है, इसको हटा देते हैं। अब हमें गिवन क्या है, हमें बताएगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना, कंजम्पशन जो है उस पर जो स्पेंड किया जा रहा है वो कितना बढ़ रहा है 75%। तो कंजम्पशन पे स्पेंड करने की टेंडेंसी 75% है, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, और टेंडेंसी कंजम्पशन की क्या होगी एमपीसी, तो एमपीसी हमारी कितनी है 75%। अब इसको परसेंट में को चेंज करेंगे अगर हम, तो ये आएगा आपका 3/4, क्योंकि 75 पर 100 करोगे 25 से काटोगे 3, इसको काटो 20, इसको काटोगे 25 से, तो आपका आ जाएगा 4, है ना, तो बन गया 3/4। ऐसे ही हमें सेविंग की दे रखी है ना, कहाँ दे रखी है आपको ये बताओ, सेविंग दे रखी है, सेविंग नहीं दे रखी तो एक सीधी सी बात समझो, अगर 75% आप कंज्यूम कर रहे हो तो बचा कितना रहे हो 25%, है ना। कैसे निकला, 1 में से 75% को माइनस कर दिया, जो हमारा टोटल 100 होता है उस 100% में से 75 को माइनस करा तो कितना निकल गया 25%। तो ऐसे हम सेविंग का भी निकाल सकते हैं, तो सेविंग हमारी कैसे निकलेगी, जो हमारा कंजम्पशन का 3/4 आया उसको हमने माइनस कर लिया, आप डायरेक्ट भी करते तो भी आता, ठीक है, क्योंकि 25% को आप परसेंट को चेंज करोगे क्या बनेगा 1/4, वही चाहे आप ऐसे कर लो 1 - 3/4 तो निकल के आएगा 1/4। अब एमपीएस का फॉर्मूला हमने देखा ही था ना, एमपीएस का फॉर्मूला देखा था ना आपने, देखो नहीं देखा था दोबारा देखो, ये रहा, क्या था k = 1/MPS। अब MPS की वजह से हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा, देखो ये देखो, ये हो गया, हमें यहाँ क्या मिला था MPS मिला कितना 1/4, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है k = 1/MPS, इसको इसकी जगह एक्सचेंज कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MPS = 1 में k, है ना। तो अब इसकी जगह हम डालेंगे 1/4 और ये 1/k, कंपैरिजन करोगे तो k आ गया आपका 4, है ना। तो ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपका मल्टीप्लायर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन इनकम चाहिए। चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, चेंज मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा k इंटू में चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। तो ये देखो बन गया, चेंज इन इनकम का फॉर्मूला चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है 1000 क्वेश्चन में गिवन है ना, इनटू में मल्टीप्लायर कितना है हमारा 4 निकाला मल्टीप्लायर हमने, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारी जो इनकम में चेंज आया वो कितना आ गया 4000 करोड़। और दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए था किसमें कंजम्पशन में चेंज, दोनों चीजें बताई थी ना मैंने। तब एमपीसी का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब कंजम्पशन में कितना चेंज है वो भी हमें गिवन है ना, कितना 0.75 ना, तो एमपीसी हमने लिख लिया अपना 0.75, ये हमें निकालना है, और हमारा इनकम तो भी निकल के आ गई 4000, इसको यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, देखो कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा निकल गया है 3000 करोड़। तो कंजम्पशन का भी कितना आ गया हमारा, इन्वेस्टमेंट आपका इनकम आ गया कितना, चेंज इन इनकम 4000 करोड़, और चेंज इन कंजम्पशन आ गया आपका 3000 करोड़, करोड़ में आ गया दोनों, है ना, अंडरस्टूड। और अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो ये लो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹1200 करोड़। बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट करती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहाँ पे जो इनकम है वो कितनी है 1200 करोड़। द रेशियो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस इज 3:1। बोला एमपीसी और एमपीएस का रेशियो कितना है 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है,
यानी हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे हमारी इनकम 2000 है, या हमारी इनकम को हमें 1200 से बढ़ा के कितना करना है, 2000 करना। तो अभी हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को यूज करना पड़ जाएगा हमें, है ना। तो पहला फॉर्मूला जो हमें पता है किसका, एमपीसी का, क्या होता है, चेंज इन, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। तो अगर आप निकालना चाहो, देखो जो ये होता है आपका एमपीसी और एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के। लेकिन ये मार्जिन लॉ हम इसको अगर देखें, ये कंजम्पशन होता है चेंज, और ये होता है सेविंग का चेंज, फिर वो किसके इक्वल आता है, इनकम के चेंज के, है ना, यही होता है। अगर हम इनको सॉल्व कर दें तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या बनेगा, यही। तो अगर इसको डायरेक्ट देखा जाए तो एमपीसी और एमपीएस का जो सम है किसके इक्वल होता है, आपका इनकम के। तो यहाँ एमपीसी 3 और एमपीएस 1, तो इनकम का जो रेशियो वो क्या निकल के आया, 4। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा कि एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम। तो इनकम का 4 आया और कंजम्पशन का 3, देखो यहाँ गिवन है ना। तो 3/4 हमने एमपीसी निकाला, जो कि बन के आया परसेंटेज में 0.75। अब हमें फॉर्मूला पता है के वाला, 1/में 1 माइनस एमपीसी करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। एमपीएस से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें गिवन क्या है, एमपीसी, तो एमपीसी से कर रहे हैं। अब देखो एमपीसी की वैल्यू को चेंज करा 0.75, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 1, इसमें 1 में से 0.75 गया तो 0.25, है ना। अब आप इसको ऐसे हटाओगे, 100 लगाओगे, कट करोगे 4, तो एक्चुअल में मल्टीप्लायर क्या निकल के आया आपका, 4 निकल के आया। मल्टीप्लाई मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा है कि चेंज बताओ इनकम में और कितना चेंज करें। इनकम में हम कितना चेंज करना है, बोला हमारी पहली इनकम 1200 है, हमें इनकम को 2000 करना है, तो यानी कितनी और ज्यादा चाहिए हमें इनकम, हमें 800 करोड़ और चाहिए। कितनी इनकम और चाहिए, 800 करोड़। तो 800 करोड़ इनकम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करें, और तो हमारे पास फॉर्मूला है हमारा किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसमें चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमारे पास मल्टीप्लायर भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, बस रिप्लेस कर दो। अब निकलेगी कैसे, इसको यहीं रखो, ये कहाँ चली जाएगी आपकी, के अगर इन्वेस्टमेंट आपको, सॉरी, आपको अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो के नीचे आ जाएगा और आई ऊपर, है ना। देखो फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो चेंज इन इनकम अपॉन में मल्टीप्लाई। अब इनकम कितनी है, 800 करोड़, और मल्टीप्लाई 4, काट दो कितना आएगा, 200 करोड़। तो हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमें जरूरत है अभी 200 करोड़ और इन्वेस्ट करने की, ताकि हम कितने कमा सकें, 800 करोड़ कमा सकें। ठीक है, ये लो आप लोगों के लिए इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ये लो, इनके स्क्रीनशॉट्स को सेव करके प्रैक्टिस भी करना है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके रखते जा रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो ना सबके सब, देखो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो अब भी टाइम है, अब भी पढ़ना शुरू कर दो। प्री बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आपको बता देगा कि आपने कितने पढ़ाई की है, आपका कितना लेवल है, अभी और कितने और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चीज़ों को इकट्ठा मत करो एग्जाम के लिए, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। कहीं आप सोच रहे हो कि हमें एंड टाइम पे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। जब एक साथ बहुत सारा बोझा उठाना मुश्किल है तो एक साथ बहुत सारी पढ़ाई करना भी मुश्किल ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ₹1000। मान लो कि हमारा जो है किस में चेंज, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है, मान लो कितना आया है, 1000 करोड़ का आया है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी कितना है, 0.9। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की वर्किंग जो समझाओ, तो सीधा सा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मल्टीप्लायर हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, चेंज इन इनकम के और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें हेल्प लेके किसकी समझाना है, हमें कंजम्पशन की हेल्प के थ्रू समझाना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिंपली द मल्टीप्लायर दिस इज मेजर्ड एज रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बोला जो मल्टीप्लायर होता है वो सिर्फ एक ही चीज का दिखाता है, इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उनके रेशियो को शो करता है ना। ये रहा फॉर्मूला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। ऑल्सो
देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोला कि और एक और रिलेशन होता है किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसका मतलब इनके बीच में भी क्या होता है, रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एमपीसी मल्टीप्लायर कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, बोला कि अगर मल्टीप्लायर को एस्टिमेट करना है या कैलकुलेट करना है तो हम एमपीसी का यूज करके भी कर सकते हैं। और किस फॉर्मूले से, मैंने लिख के दिखा दिया आपको, यही फॉर्मूला आएगा, देखो आ गया ना। हम एमपीसी का यूज करके भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कंजम्पशन गिवन थी ना, मार्जिन कंजम्पशन कितनी 0.9, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ 1, एमपीसी की जगह रिप्लेस करा, यहाँ से आएगा 0.1, इसको पॉइंट हटाकर 10 लगाओगे, आपका आंसर बन जाएगा 10, है ना। तो आपका अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन भी गिवन है तो भी आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और इनकम गिवन हो तो ही निकलेगा, कंजम्पशन से भी निकल जाएगा। नाउ इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ₹1000, अब हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़नी चाहिए 1000 से, देन इंक्रीज इन इनकम कैन बी कंप्यूटेड एफ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब हमें सब्सटीट्यूट करके देख लेंगे हम कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ रही है तो इनकम कितनी बढ़ेगी। तो हमारे पास मल्टीप्लायर है, हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली ना, कितनी 10 निकल के आया। अब हमें यह भी पता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 से बढ़ रही है, तो फॉर्मूला है सीधा सा हमारा किसका, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास ये भी है, सॉरी, और ये भी है, हमें ये निकालना है, निकाल देंगे। ये देखो ये रहा फॉर्मूला, के की वैल्यू 10 डाली, ये हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू 1000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 10,000। तो हमारी जो इनकम है उसमें चेंज कितना निकल के आ गया हमारा 10,000। और जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको लास्ट में स्टेटमेंट के थ्रू लिखना जरूरी है, इसका 1 मार्क होता है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं एंड में तो आपको 1 मार्क्स कम मिलेगा। आपको तो लगेगा आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले, वो ऐसा होगा क्योंकि आप स्टेटमेंट नहीं लिख के आए होगे। देखो यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, सो इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 रुपी करोड़ एंड MPC 0.9, then in a such instance income will be increased by ₹10,000 करोड़। कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ती है और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन 0.9 है तो आपकी जो क्या है इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 10,000 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी मैं इसको स्वाइप कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑटोमोनस कंजम्पशन। ऑटोमोनस कंजम्पशन गिवन हमें कितनी 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी यानी कि एमपीसी कितनी गिवन है 0.80, और इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 50, और हमें निकालना क्या है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालनी। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है, इसका कहने का मतलब है जब आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो तो इनकम क्या होगी। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन गिवन है, क्वेश्चन में आपको एमपीसी गिवन है, ठीक है, और आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, इनकम का क्या फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसको एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला y इक्वल्स टू, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई किससे शो होती है नेशनल इनकम की इक्वल होती है, इसलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को क्या लिखेंगे y। तो ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली y इक्वल टू c प्लस आई, है ना। अब c का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, c का फॉर्मूला होता है ऑटोमोटिव कंजम्पशन MPC डॉट y। तो c की जगह तो ये आ जाएगा, देखो ये आ गया प्लस में i। अब हमें जो जो वैल्यू गिवन है, हमें नेशनल इनकम गिवन नहीं है लेकिन ऑटोमोटिव कंजम्पशन गिवन है 100, MPC गिवन है 0.8, और क्या बच गया यहाँ पे y हमें नहीं पता, और इन्वेस्टमेंट गिवन है 50। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत आराम से करना है। 100 और 50 कितने हो गए आपके 150, और ये हो गया 0.8y मल्टीप्लाई में, है ना। तो अब ये जो 0.8y है ये जाएगा कहाँ इधर, तो माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस होने के बाद क्या होगा, ये माइनस होने के बाद ये बनेगा आपका 1 माइनस 0.8, या इसको कॉमन निकाल लो, ऐसे कर सकते हो
और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया y 1 माइनस 0.8 इंटू में 150, और सॉरी ये आएगा आपका डिवाइड में, देखो मिस प्रिंट हो रखा है ना। ये कैसे निकलेगा, देखो मैं सीधे दिखाता हूँ। ये y लिखा था आपका, ये इधर आ गया 0.8y, आगे निकल के वहाँ बच गया आपका 150, क्योंकि ये 100 और ये 50 क्या हो गया ऐड। अब मैंने यहाँ से y कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1 माइनस 0.8y, ये हो गया 50, है ना। ये देखो ये मिस प्रिंट हो रखा है, मिस प्रिंट क्या हो रखा है ये, सॉरी, इसको लिखना था 150 डिवाइड में 1 माइनस 0.8, ये ऐसे लिखना था। टाइप राइटर गलतियाँ कर देता है ना। अब होगा क्या, ये वाला जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये इसके नीचे जाएगा, तो फिर होगा क्या 150 अपॉन में 1 माइनस 0.8, जो कि सॉल्व होगा 150 अपॉन में 0.2। आप इसको अगर काटोगे, पॉइंट हटा के 10, इसको काटोगे 75, 75 को आप इंटू करोगे तो 750, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आएगी 750 करोड़। क्या निकल के आएगी 750 करोड़। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप लोग। देख लो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप के हर टाइप के एक एक क्वेश्चन डाल दिए आपको। अब ये नहीं कि मैं, क्योंकि मैं तो वीडियो बनानी होती है इसलिए मैं हर एक टाइप का एक या दो क्वेश्चन डाल पाता हूँ। आप हर एक टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपकी जो प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल में, तब जाके आप परफेक्ट हो पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। मैंने लाइन जो बोली कि प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे आपको, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, अब तो प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट एपीएस, एपीएस निकालना है, और एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अच्छा ये टेबल गिवन है, टेबल में इनकम गिवन है, ठीक है, एक 0 लेवल पे भी है, 100 पे, 200, 300, 400, और फिर कंजम्पशन गिवन है। 0 पे 40, इसका मतलब ये हमारी ऑटोमोनस कंजम्पशन होगी, ठीक है। फिर 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, और 400 पे 360, है ना। अब हमें क्या कर रहा है, हमें बोल रहा है आपको फाइंड करना है एपीएस और एमपीसी। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एमपीसी का फार्मूला होता है आपका चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यही ना। आपको कंजम्पशन भी गिवन है, इनकम भी गिवन है। अब देखो पहले बोला इनकम 0, ठीक है, अगर 0 है इनकम, कंजम्पशन कुछ भी हो, आंसर तो निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए पहले वाला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चेंज इन, क्या करना है आपको, चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना चेंज आया आप खुद देखो, यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज आया 80 का, और इनकम में 100 का। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.8। फिर आपका चेंज आया किसमें, कंजम्पशन में 80 का है, और आपका किसमें चेंज आया कितना, इनकम में 100 का, फिर से वही आया 0.8। इसको 0.8 लिखो या 0.8, एक ही बात है, पॉइंट से पहले कितने भी जीरो लगा लो डिफरेंस नहीं पड़ता। ऐसे फिर हमारा आया 80 का, और फिर से इनकम में 100 का, फिर से आया आपका 0.8, फिर से आपका आया 80 का, और इनकम में 100 का। तो यानी कि जो आपका चेंज है वो एक 0.8 कन्फर्म चेंज आ रहा है बार बार। अब एमपीएस एपीएस निकालना है। एपीएस कैसे निकलता है, एपीएस निकलता है सेविंग अपॉन में इनकम। सेविंग में कितना चेंज आया और इनकम में कितना, नहीं, सेविंग और इनकम का रेशियो से निकलता है क्या, एपीएस। अब वो कैसे निकालोगे भाई, कहाँ है आपका इनकम, ये रहा, है ना। सेविंग कैसे निकालोगे, यहाँ बात आ रही है सेविंग की, आपको कंजम्पशन गिवन है, तो याद रखो इनकम का एक फॉर्मूला होता है C प्लस आई, और आई किसके इक्वल होता है, आई इक्वल होता है एस के, तो फॉर्मूला क्या बना C प्लस में एस, है ना। तो एस बना, तो अगर आप इसे निकालोगे, ये रही आपकी इनकम 100, ठीक है। 100 में से अगर 120 क्या हो जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं, तो 80 क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, है ना। 80 क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे बताओ, एपीएस, यानी कि आपको सेविंग में कन्वर्ट करोगे। तो आपका यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बच गया आपका 120 में से कितना बचा 20, है ना। 100 आपकी इनकम, 120 खर्चा हो रहा है, नेगेटिव में जाएगा, है ना, क्योंकि आपने देखा कि चेंज जो आपका नेगेटिव आ रहा है। फिर मैंने इस 20 को 100 से क्या कर दिया, डिवाइड, 100 से डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस का 0.2, ये आ गया सेविंग, क्योंकि
इनकम 100 है, 120 खर्च हो जा रहा है, तो सेविंग क्या होगी -20। फिर इनकम 200 है और खर्च भी 200, तो सेविंग क्या हो गई 0। अब 0 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा 0 आएगा। फिर इनकम 300 और खर्च हो रहा है 280, 20 बचा और 100 चेंज आया, इसको काटा भी आया 0.2, है ना। कहाँ गया, एक मिनट सॉरी, 300 था, 280 खर्च करो, क्या बतना 0.2, ये मिस्टेक हो रखी, ठीक है, ये हो ना। ये था आपका 300 और 280 खर्च करो, 20 बचेगा, ठीक है। 20 के बदले में आपको नीचे लगाना, ये मिस्टेक आ रखी है 0.2, 20% है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये कितना है, ये आया आपका 40 बचेगा ना। 400 इनकम, 360 आप खर्च रहे हो, बच कितना है 40। 40 को आप 400 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा ये बताओ। देखो इसको काटा 1, इसको काटा 100, इसको सॉल्व करोगे आएगा 0, नीचे 10 आया ना, तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.1 बोलो या 0.1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, मतलब टेबल फिल करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देख लो। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्या करना है, इसमें भी टेबल कंप्लीट करनी है, कंप्लीट द टेबल। इसके अंदर क्या क्या गिवन है आपको, इनकम गिवन है ना, वाई गिवन है, एमपीसी गिवन है, सेविंग गिवन है और एपीएस गिवन है। ओके, अब आपको करना क्या है, ये तो पूरा गिवन है, सेविंग को फिल करना है। कैसे करोगे सेविंग को फिल, फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, आपको कंजम्पशन में चेंज गिवन है ना, यानी कि एमपीएस तो आपको गिवन है ही नहीं। एमपीएस एक तो एक फॉर्मूला होता है ना, 1 = एमपीसी प्लस एमपीएस, फॉर्मूला है 1 = एमपीसी प्लस एमपीएस, है ना। तो हमें ये गिवन है, तो कहीं ना कहीं हम एमपीएस निकाल लेंगे। एमपीएस निकालने के बाद क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारा एमपीएस होता है उससे हम अपनी सेविंग निकाल सकते हैं, है ना। एवरेज देखो -90 दिखा रहा है, ये -90 का मतलब क्या है, हमारी कुछ भी, ये मतलब ये ऑटोमोनस के अंदर चली गई है। अब जब नेगेटिव होती है तब तो वैसे भी एवरेज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब मैं इस पे वर्किंग नोट करने से पहले आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ तो इसमें बहुत सारी हॉस पॉस हो जाती है, ठीक है। आपको एक साइड इनकम गिवन है, ठीक है, ये एमपीसी गिवन है, सेविंग गिवन है। सेविंग में देखो 90 तक ही गिवन था, बाकी वाला गैप था वो आपको निकालना था। अभी एपीएस गिवन है आपको सारा। एपीएस कैसे निकलता है, एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन में इनकम ना। सेविंग आपको गिवन ही है, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, गिवन है सेविंग, नहीं पहला ही गिवन है सिर्फ 90, ये देख लो। एपीएस भी गिवन नहीं, लेकिन निकलेगा कैसे, निकाल लोगे आप सब लोग, होमवर्क में डाल दें ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क में डाल दे। अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे ही 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके टेबल वाले। आप लोग होमवर्क में करिए, अब ये भी पता लगेगा मुझे आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। देखो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये आपका क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है, और आप हमारी वेबसाइट पे इसका सॉल्यूशंस अपलोड कर सकते हैं, इससे मुझे पता लगेगा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या आप कमेंट में भी आंसर को डाल सकते हैं, ठीक है। सीधे मैंने हिंट भी दे दिया आपको, सेविंग वहाँ गिवन है, ठीक है। माइनस सेविंग का मतलब क्या है, कंजम्पशन मिल गई ना आपको, ये जब आपकी इनकम 0 तो आपकी ऑटोमेटिक कंजम्पशन मिल गई 90, है ना। उस हिसाब से फिर एमपीसी वगैरह कैलकुलेट कर रखा है। अब इनकम कैसे निकलता है आपको भी पता है ना, इनकम कैसे निकलता है, इनका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, है ना। कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, नहीं गिवन है, जो चीज़ गिवन है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलो कंजम्पशन तो निकाल ही होगा, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोमोनस कंजम्पशन प्लस में एमपीसी
इनटू में सी। देखो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। आपको अगर कंजम्पशन निकालना है तो कंजम्पशन के लिए आप क्या करोगे, ऑटो माइनस कंजम्पशन प्लस एम पी सी डॉट में वाई। तो अगर हम चले तो ऑटो माइनस कंजम्पशन हमारी की रही कितनी है 90, ये हो गई, क्योंकि जो माइनस सेविंग होती है वो बराबर होती है ऑटो माइनस कंजम्पशन की, प्लस एम पी सी। एम पी सी हमारा कितना है, हमारा एम पी सी है हमारा 0.6, किस लेवल पे, इनकम का जब 100 लेवल गिवन है, ठीक है। अब मैं ये 90 डालता हूँ और ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा हाँ। तो ये कितना बन गया आपका 150 बन गया। कब बन गया 150 ये आपका, हाँ ये 150 हो गया 100 लेवल पे, क्या कंजम्पशन, कंजम्पशन आपका 150 हो गया, ठीक है। अगर हमारा कंजम्पशन आपका 150 है और इनकम आपकी 100 है, तो इसका मतलब आप 50 क्या कर रहे हो, सेविंग को उड़ा रहे हो, यानी सेविंग माइनस में जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 150। लो कर दिया मैंने। अब ये एक बार कर दिया, दूसरा तो कर ही लोगे या नहीं। अब एक आपके पास सेविंग आ गई तो एपीएस निकाल पाओगे कि नहीं, चलो एपीएस का भी एक बता देता हूँ। एपीएस कैसे निकलता है, एपीएस निकलता है सेविंग अपॉन में इनकम। अब सेविंग क्या है आपकी, सेविंग आपने देखा, सेविंग है आपकी 50, है ना, और आपकी इनकम कितनी यहाँ पे 100, लेकिन ये माइनस में है। इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो आपका कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो काटा 0.5 आ जाएगा, है ना। ये देखो मैच कर लो चाहे तो, देखो आ रहा है ना माइनस का 0.5, तो आपका ये भी आ गया 0.5 माइनस का। आगे के कैलकुलेट कर दोगे ना ऐसे ही कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा वर्किंग नोट आपका, कि कैसे मैंने आपको एक पॉइंट निकाल के दिखा, ऐसे ही बाकी भी पॉइंट निकाल लोगे आप। जैसे मैंने आपका 100 लेवल इनकम पे कंजम्पशन फाइंड करा पहले, फिर कंजम्पशन के थ्रू मैंने आपका क्या फाइंड करा, सेविंग, और सेविंग से मैंने निकाला आपका एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग। अब आपको दो और निकालने हैं, 200 लेवल पे और एक 300 लेवल पे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, तो आराम से कर लोगे आप लोग, है ना। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन एन इकोनॉमी सेविंग दे रखी है आपको, सेविंग फंक्शन गिवन है, -50 का मतलब हो गया माइनस की सेविंग हो गई, या फिर आपको ये बोल लो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। और ये फालतू में टाइपराइटर गलतियां कर रहा है, इसको 0 0 लिखो, 0 लिखो, एक ही बात है। 0.5y, तो ये इसका मतलब ये क्या गिवन है, एम पी एस इज द सेविंग फंक्शन व्हेन सेविंग एंड व्हेन एस इज सेविंग वाई नेशनल इनकम, नहीं भी बोलता तो भी आपको पता है कि एस सेविंग के लिए होता है और वाई नेशनल इनकम के लिए होता है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 700, इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है तुम्हें सिर्फ, यानी कि क्या गिवन है, आई गिवन है सिर्फ कितना 700, और दूसरा गिवन है सेविंग फंक्शन। आपको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, यानी कि वाई निकालना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि सी निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। चलें सॉल्यूशन की तरफ। देखो क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले लिख दो। क्वेश्चन में हमें गिवन है सेविंग फंक्शन, ठीक है, और दूसरा गिवन है इन्वेस्टमेंट, हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की है। पहले हमें निकालना है क्या, पहले पॉइंट में क्या पूछा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या निकालना है हमने, इक्विलिब्रियम पॉइंट में नेशनल इनकम निकालनी है ना। अब हमें पता है कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बराबर होती है। तो हम सेविंग की जगह इसको 700 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यार हमारा एक फॉर्मूला था किसका ये फॉर्मूला गिवन था ना हमारा सेविंग का, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया रिप्लेस कर रहे हैं, -50.5y इक्वल्स टू 700, है ना, 700 के इक्वल आ जाएगा। फिर अगर हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकम। तो ये 50 इधर जाके क्या होगा प्लस, तो ये आपका 5y क्या हो जाएगा 700 प्लस में 50, तो 0.5y इक्वल हो गया 750। अगर y निकालना है तो 750 अपॉन में y, पॉइंट हटा के 10, 5 से काटा 2, ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 1500। देखो ये रहा गिवन। आप सोचोगे ना आप डायरेक्ट दिखा देते हो सर, आप पता तो चलता नहीं कैसे सोल्यूशन, ऐसे आया है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको इनकम मिल गई, इनकम ही तो पूछी थी उसने। दूसरा उसने क्या पूछा था, दूसरा पूछा था कंजम्पशन। आप फॉर्मूला होता है इनकम का क्या, नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग बोल लो, या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वल होती है, इसलिए ये लिख लो। अब हमें क्या करना है, हमें कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन चाहिए तो सेविंग माइनस कर देंगे, तो कंजम्पशन इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस सेविंग। हमारी नेशनल इनकम 1500 है और
सेविंग हमारी क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 700, तो हम रिप्लेस करा, माइनस करा, तो हमारी आई कंजम्पशन कितनी 800। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मत लेना गैलरी में, सिर्फ उसको पढ़ भी लेना। ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से अगर हट के आपके लिए टाइम वेस्ट करता हूँ तो इसलिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे पढ़ो भी, गैलरी को मत भरते रहो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट हम कमेंट में ये तो बताया करें कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, हमें पता लगना चाहिए कि व्यूअर्स कहाँ तक हैं। और आपको कोई भी डाउट है या आपके स्टेट में कुछ अलग चेंज है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर आपके सिलेबस में जो भी चेंज आया या जो टॉपिक हमारे मैंने नहीं कराया लेकिन आपके सिलेबस में है, तो आप उसको वहाँ पे पूछिए और आपके टॉपिक की वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और आप हमसे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे तो हम कनेक्ट हैं ही हैं, टेलीग्राम पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे डोमेन नेम MUFT मुफ्त DOT.SHIKSHA शिक्षा से सर्च कर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी देर में मैंने कमेंट्री कर दी हमारे चैनल की। जैसे कि हर बार कहते हैं ना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखो हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे बार बार बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कमी आपको लगती है, आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरा पूरा ऑप्शन ओपन है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर आप अपने एडवाइस भी रख सकते हैं। ठीक है, देखो आज का क्वेश्चन कंप्लीट, मैंने आपको करा दिए 10 क्वेश्चन, और अब मैं देखता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया सारा, अब आप काम रह गया आपका। हम ग्राफ का भी क्वेश्चन, ग्राफ के भी 2-3 ग्राफ हमारे बाकी हैं, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और दोबारा बता दूं, अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाते हैं या हमारे वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं या हमारी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कनेक्ट हैं, तो अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट दैट डाउट ऑन अ पेपर, और फिर आप उसको हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारी वेबसाइट में अगेन रिपीट कर रहा हूँ www.muft.shiksha.com नहीं है हमारी वेबसाइट, सिर्फ www.muft मुफ्त.शिक्षा है। ठीक है, .com नहीं लगाना है, .com नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए समझ गए। और आप अगर अपने डाउट हमारी वेबसाइट पे पूछते हैं तो आप बदले में आपको पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं रिवॉर्ड में, आप हमारी वेबसाइट पे, ऐसा किसी भी वेबसाइट पे पॉसिबल हो या मैंने अभी तक देखा नहीं कि आप बदले में पॉइंट अर्न कर सके। और हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू यूट्यूब या और किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज़ 100% फ्री। हम एक भी रुपीज़ चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 100+ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएं, यानी कुछ स्किल सब्जेक्ट की भी हम कोशिश कर रहे हैं ऐड करें, आप स्किल्स भी सीखें, पढ़ाई के साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और आपको सिर्फ ना कि पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है, अब मैं पहले सिलेबस खत्म होने के बाद एक एक सारे चैप्टर की प्रिपरेशन वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं एक चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद उसकी प्रिपरेशन वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे ही जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं इसकी प्रिपरेशन वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उससे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। और अगेन जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हम अवेलेबल हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और लिंक्डइन, जिस पर आप हमसे हमारे वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वेबसाइट पे कनेक्ट होना चाहते हैं www.muft.shiksha, ठीक है, या फिर ये हमारा जो डोमेन नेम गिवन है उसको सर्च करके हमसे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की जो वीडियो है उससे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के चैप्टर से, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर से इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ग्राफ्स को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं इस चैप्टर से जो आते हैं कई बार एग्जाम में, उनको समझेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए, और खुद को मौसम से बचा के रखिए। मैं तो नहीं बच पाया, मैं सबको बोलता रहा और मैं मौसम से नहीं बच पाया। हो जाता है कई बार, आपको अर्जेंट कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो मुझे कहीं जाना पड़ा, इनविटेशन आया था अर्जेंट,
तो वहां जाने की वजह से मुझे ठंड लग गई और मैं मौसम से खुद को नहीं बचा पाया। तो अगर आप अब सीख ले सकते हैं मुझसे कि मैं खुद को मौसम से नहीं बचा पाया, तो आप प्लीज़ खुद को मौसम से बचा के रखिए, क्योंकि मेरे तो एग्ज़ाम नहीं है, आपके एग्ज़ाम हैं। आपके लिए रिस्की हो सकता है अगर आप बीमार पड़ जाए एग्ज़ाम टाइम पे। तो अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मतलब ऐसा पहनिए सर्दी से बच सके। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके एजुकेटर के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।